सो हेलो स्टूडेंट्स, इससे हमने पढ़ा था कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स थे. सो वी हैव स्टडीड अबाउट सर्टेन रूल्स. तो टुडे we'll actually fill the orbitals or the subshells, whatever it is. So how to fill in electrons in a subshell we will learn here. So that is called electronic configuration. अब होता क्या था कि जब हम 9th या 10th में थे, हम कैसे भरते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे करते थे. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. तो हम कैसे करते थे 2 8 ऐसे करके, सॉरी 2 6 ऐसे करके करते थे. बट नाउ हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड तरीके से करेंगे. हम और ज़्यादा अंदर जाएंगे कि ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हैं तो किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. सो उससे समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इजीली इसको बनाएंगे, देन विल अंडरस्टैंड. क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव स्टडीड अबाउट द सबशेल्स. We know that the main energy cell are represented by 1 2 3 like this, and subshells are represented by the first subshell is S, then P, then D, then F, right? So first we will write 1S. ठीक है, आपको समझना है कैसे करने करके. ये 2S, इसके नीचे 2S लिखेंगे, इसके नीचे 3S, इसके नीचे 4S, इसके नीचे 5S, राइट? अब यहाँ से 1p तो होता नहीं ना, क्योंकि 1p तो कोई सबशेल कोई ऑर्बिटल होता नहीं. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2p. विल राइट हियर 2p, 3p, 4p एंड 5p. देन हम जब d ऑर्बिटल्स भरेंगे तो यहाँ पे 2d नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है. तो विल स्टार्ट फ्रॉम 3d, then 4d, then 5d, right? then from 4f. तो एक एक छोड़ के आपको स्टार्ट करना है, ठीक है. यहाँ से आपने एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ से एक छोड़ा, ऐसे करके स्टार्ट करना है. अब 1p क्यों नहीं होता है ना, देखिए अगर मैं 1p लिखती हूँ, मैंने आपसे बोला 1p ऑर्बिटल नहीं होता है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, n इज 1. l कितना है, l भी कितना है 1. जबकि जो L होती है, L की जो वैल्यू होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल L की जो यहाँ पर जैसे P है, तो P अगर P है तो उसके लिए L की वैल्यू 1 होगी. बट यहाँ पर जब हम L की वैल्यू लिखते हैं तो वो N से छोटी होनी चाहिए हमेशा. तो ये तो N के बराबर हो गई ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ 2p लिखा मैंने, अब 2p है नहीं है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर p कितना हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, और जो p है मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, p के लिए 1 होता है. ऐसे तो होता है ना, अगर l की वैल्यू 0 है तो ये s होगा, 1 है तो ये p होगा. तो l के लिए कितनी है, p है मतलब 1. तो जो l की वैल्यू होती है वो n से छोटी होती है, 0 to -1 तक, 0 to n-1 तक, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से छोटी तो ये चलेगा, बट यहाँ पर ये n के बराबर है. जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो n के बराबर या n से बड़ी नहीं होनी चाहिए, n से छोटी होगी. ठीक है, तो n से बराबर बड़ी एक साथ हो गया, तो इसलिए 1p एग्जिस्ट नहीं करता. सेम इन द केस ऑफ, हमने क्या बोला 2d नहीं होता है. 2d को चेक करते हैं क्यों नहीं होता है. तो यहाँ पर n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है. तो यहाँ पर भी हो गया, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर है, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है ना, समझ में आ गया. अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, सिंपल. आपको क्या करना है, ऐसे है, बट जैसे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये आपको लर्न हो जाएगा इजीली. बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज़ देखनी है, ऐसे करके एरो लगाना है, ये क्रॉस में एरो. ठीक है, एरो लगा दी. तो सबसे पहले हमने एरो लगाया, फिर क्या आया 1s. उसके बाद क्या आया, ऐसे नहीं, हाँ 1s फिर 2 ऐसे नहीं, ये एरो इधर को गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या आया
2s। ये ख़त्म लाइन, फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ख़त्म लाइन यहाँ से स्टार्ट की, ये ख़त्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2p आया, 2p के बाद क्या आया, 2p के बाद 3s, फिर 3s ख़त्म, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, दोबारा वापस जाएंगे अच्छे से प्रॉपर 3p, फिर 4s, 4s के बाद वापस लाइन में जाएंगे 3d 4p और 5s, 3d के बाद है 4p, जिधर जिधर को एरो है उधर को जाना है आपको, 4p एंड ये 5s। बट जो हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, कि जैसे आप सभी एलिमेंट का जिस तरीके से कर रहे हैं वो उन एलिमेंट्स को फॉलो नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव क्रोमियम एंड कॉपर, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर ऑन। अभी आप हमको ये बेसिक चीज़ पे ध्यान देना है, क्लियर है ना। ये हमने हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ऐसे करना है। अब हमको ध्यान रखना है कि जो एस है, ठीक है, जो एस है, एस का एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एल के लिए क्या होगा, सॉरी एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगी मुझे, जो आपका अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना होता है, 0, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, -L2 + L, राइट। तो यहाँ तो ये 0 है, तो 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है, तो 0 का 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एक खांचे में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज, एंड द सेकेंड वन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब नाउ अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। तो इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। ये तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है तो एस ऑर्बिटल 1 है, तो पी ऑर्बिटल, और उल्टा भी होना चाहिए कि इफ इट इज पी ऑर्बिटल देन द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1, इफ द सबशेल इज एस देन द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, क्लियर। नाउ we will find out the magnetic quantum number for p orbital. Now I have told you that the value of magnetic quantum number is from -L2 + L. Now write the values -L2 + L for 1. So -1, then 0, then +1, right? So we can say that in p orbital there are 3 boxes, क्लियर। तो 3 जो बॉक्सेस हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, ऐसे भरते हैं ना अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू fill the electrons individually, then after we have to start the pairing, clear na. Now we will start the pairing. It means in p orbital we can fill maximum of how many electrons, 6 electrons. In s orbital we can fill maximum of 2 electrons, clear na. Now we'll write the magnetic quantum number for d orbital. Now for d orbital it means the azimuthal quantum number is 2. Now write the values of magnetic quantum number. Magnetic quantum number is from -L2 + L. Now write the values for 2, -2, then -1, then 0, then +1, then +2. So how many numbers are there, 1 2 3 4 5. It means in d orbitals there are 5 boxes, 1 2 3 4 5. Now how many electrons, 1 2 3 4 5. Now we will start the pairing, 6 7 8 9 10. It means there are maximum of 10 electrons in d orbital. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा 2 ही आने चाहिए,
ऐसा नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू जितने भी आपके एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितने फिल होंगे, बट मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा 2 आए, हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन पी ऑर्बिटल देयर विल बी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए 6 ही हों। क्लियर, ये समझ में आ गया। डी ऑर्बिटल के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, और वैसे ही एफ ऑर्बिटल के लिए 14 होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, 1s देन बैक 2s देन बैक 2p 3s, ऐसे करके हमको भरना है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एग्जाम्पल्स। जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है। So we will start the examples from here. So first of all, we will write the electronic configuration for oxygen. Of course, it is a lifeline for us. So we will start from oxygen. Clear? So first of all, you have to write the atomic number, that is 8. If the atomic number of oxygen is 8, so it means the electrons are also 8. मीन्स मतलब आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब एनायन या कैटायन नहीं होना चाहिए, तब तक जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बचपन में क्या करते थे, व्हेन वी वर इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, व्हाट यू यूज्ड टू डू, जस्ट वी यूज्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक दिस। आई एम मेकिंग द होल न्यूक्लियस एंड ऑल दिस। सो इन फर्स्ट वी यूज्ड टू मेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 2 यहाँ आ गए, तो बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते थे ना, फिर इसे हम ऐसे लिख देते थे 2 8। नाउ वी विल डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू 11th क्लास और द स्टैंडर्ड 1। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या आता है 1s 2s 2p ऐसे करके आता है ना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑक्सीजन के लिए 1s 2, क्योंकि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे, 2 आ सकते थे, याद है ना आपको। देन 1s2 देन 2s2। क्लियर, 8 में से 4 हो गए हैं, फिर किसकी बारी आएगी 2p की, ऐसे ही था ना 1s 2s 2p। 2p में कितने आएंगे, अब देखिए आपके पास 8 थे, 4 आपने भर लिए हैं, तो 4 आपके पास और बचे, 2p के पास कितने आ गए 4। क्लियर, अभी ऐसा ही है, देखिए जो ये आपका ये है 1 2 जो लिखा है, ये आपकी मेन एनर्जी शेल को दर्शाता है। तो मेन जो फर्स्ट वाले हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और जो सेकंड है, सेकंड ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, मतलब दोनों सेम ही है, ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, मतलब जो मेन एनर्जी सेल है वो सेम ही है। तो दूसरे वाले में कितने आ रहे हैं, ये मैंने गलत लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए तो 2 6 लिखेंगे ना, ठीक है। तो 2 सेकेंड ऑर्बिटल, सॉरी सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल में कितने आ रहे हैं 4 5 6, तो ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड एनर्जी शेल है उसमें भी 2 सब शेल हैं, एस और पी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो ये मेन जो सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उसमें भी 2 सब शेल है एस और पी, तो उसमें हमने बांट दिए हैं, बट आप मेन ऊपर देखोगे तो ये भी सेकेंड ये भी सेकेंड, तो दोनों में कितना आ रहे हैं 4 और 2 6 ही आ रहे हैं। क्लियर, 1s2 2s2, इससे हमें पता चल जाता है कि 4 इसमें है। देखिए हम इसमें 6, हमने क्या बोला था कि जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट उतने हमारे पे है ही नहीं ना। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 यहाँ भर दिए 2 यहाँ भर दिए 4, बाकी बचे 4, तो यहाँ 4 ही आएंगे। क्लियर, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ज़रूर पी में मैक्सिमम 6 आते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ज़बरदस्ती 6 से भरोगे, क्योंकि यहाँ पर तो उतने ही हैं ही नहीं, जितने हमारे पास उतने हम भर देंगे। सेम हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज 1, सो विल राइट ओनली 1s1, सिंपल। नाउ do electronic configuration for carbon, there are 6 electrons in carbon, right? So we'll do 1s2 2s2, 2p में कितने आएंगे 6 हमारे पास थे,
4 हमने भर दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर में 2 3 लिख रही हूँ ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, यहाँ भी 2 4 भर दिए, तो 6 थे, 4 भर दिए, 2 और बचे। क्लियर। अब हम बचपन में क्या करते थे, कार्बन के लिए कैसे भरते थे, 2 4 ऐसे तो भरते थे। पहले एनर्जी शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर ऑर्बिटल, जो सेकेंड ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो वही तो है, ये सेम ही तो है। फर्स्ट वाले में 2, जो फर्स्ट वाले एनर्जी शेल है या फिर फर्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सही है। सेकेंड वाले में कितना आ रहे हैं, ये दोनों मिला के, ये दोनों सबशेल मिला के क्या बना रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिटल बना रहे हैं, दूसरा ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो दूसरा ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4, सही तो है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 11th क्लास में और स्टैंडर्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, तो जो हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें भी उसके अंदर घुस रहे हैं हम, उसमें भी 2 सबशेल हैं एस और पी, तो उनमें भी भर रहे हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए फिर अब हम किसके लिए भरते हैं, अब हम सोडियम के लिए भरते हैं, ठीक है। चलिए, आपको आता नहीं, अब मेरे साथ आप भी भरो, अपनी पेन और कॉपी पढ़ो और मेरे साथ भरो, चलो। ओके, देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो विल डू द कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 6 7 8 9 10, एक और बचा है। 2p के बाद कौन आता है, 3s आता है। अब देखो मेरे को ऐसे ये लर्न है, आप लोगों को भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे, है ना। 2p के बाद 3s आता है, 2p के बाद 3s आता है, ठीक है ना। 1s 2s 2p के बाद 3s, तो 3s में कितने भरेंगे, 1 ही तो भरेंगे। 2 4 6 और ये 4 कितने हो गए, 6 से 7 8 9 10 हो गए, ये 30, ये लास्ट वाला 11। अब हमने पता था कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एस में मतलब 2 आ सकते हैं, बट यहाँ पर उतना हमारे पास है ही नहीं ना, यहाँ पर ख़त्म हो गई कहानी, तो यहाँ पर 1 भरेंगे। क्लियर। सो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, आप Mg का भरिए, फॉस्फोरस का भर सकते हैं। क्लियर। तो आप छोटे, आप इतना बड़ा नहीं तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। आप लिथियम का कर सकते हैं, आप बेरिलियम का कर सकते हैं, बोरोन का कर सकते हैं। तो आप पहले छोटे, जो जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनसे स्टार्ट करिए, देन मूव फॉरवर्ड टू द बिगर वन। क्लियर। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कॉमेंट बॉक्स। क्लियर, थैंक यू।